हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा जेके पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो उनके कॉलर को होल्ड करके उन पे बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो जेके पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ते के साथ। तुम उसे कहते हो कि तुमने उससे बहुत प्यार किया और तुमने उसकी ये कंडीशन कर दी है। जब मेरे मॉम डैड ते को अपने साथ लेके जाना चाहते थे तो क्यों तुमने उसे यहाँ पे कैप्चर करके रखा हुआ है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितने पेन में है, उसकी कैसी कंडीशन है, और तुम उसके साथ अभी भी ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस वजह से ये बात सुन के जेके को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो शुगा की तरफ देखते हुए बहुत ही अपने काम टोन में कहते हैं, योंग, मैं बस ते से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ते के बिना नहीं रह सकता हूँ और मैंने ते को बस प्रोटेक्ट करना चाहा है। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे रहे, वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द। अगर आपके मॉम डैड यहाँ से उसे ले जाते और वो उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते तो और ते को कुछ हो जाता। ये कह के वो उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी पपी फेस से, पपी आई से देखने लगते हैं, जिसे सुन के शुगा को उन पे गुस्सा आता है कि वो उनका सन है, वो उसका क्यों नहीं अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम क्यों ते को इतना पनिश कर रहे हो। वो इस कंडीशन में होने के बावजूद भी तुमने उसे यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। तो शुगा की ये बात सुन के जेके को बहुत ज़्यादा उन पे गुस्सा आता है और वो हार्शफुल तरीके से उनके हैंड को अपने कॉलर से अलग करते हैं और अपनी बहुत ही डेंजरस वॉइस में कहते हैं कि ते मेरा हस्बैंड है और वो यहीं रहेगा जब तक ते ठीक नहीं हो जाता, और ते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके मॉम डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ही होम। और वो ये बात बहुत ही अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहकर उनके हैंड को अपने कॉलर से अलग कर देते हैं और बहुत ही एंग्री आई से उनकी तरफ देखने लगते हैं कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप अपने भाई के साथ रह सकते हैं और नहीं तो आप और जिमिन हियोंग यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपने ते का खुद ध्यान रखूँगा और जब ते ठीक हो जाएगा, ते का डिसीज़न होगा कि वो क्या डिसीज़न लेना चाहता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, वो डिसाइड करेगा, आप लोग नहीं। और ये बात कहकर गुस्से में शुगा की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो ते के रूम में आ जाते हैं और शुगा उनकी ये बात सुन के स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है, ये ते के लिए बिल्कुल ऑब्सेस हो गया है, ये ते से कोई प्यार नहीं करता, ये सिर्फ ते को हर्ट करना चाहता है, ते को बस अपने पास कैप्चर करके रखना चाहता है। और ये बात कह के वो जिमिन की तरफ जाने लगते हैं। वो जब अपने रूम में आ जाते हैं तो वो सारी बातें उन्हें बता देते हैं और वो जिमिन को टाइटली हक करके कहते हैं कि मेरे ब्रदर को जंगकुक से अलग कीजिए, वो यहाँ पे नहीं रह सकता, वो जब तक यहाँ रहेगा वो ठीक नहीं होगा। तो ये बात सुन के जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा, तुम रोना बंद करो और तुम्हारे ब्रदर को कुछ नहीं होगा, जेके उसे कुछ नहीं होने देगा, वो उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, वो उसे अच्छे से रखेगा, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये बात सुनते ही शुगा जिमिन पे बहुत ही शाउटफुल वॉइस में कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, वो किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। उसने मेरे ब्रदर की लाइफ पूरी हेल कर दी है, उसकी वजह से ते ने इतना बड़ा ये डिसीज़न लिया सुसाइड करने का। और आप कह रहे हो कि वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार नहीं करता है। जिमिन आपको दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ उसके लिए ऑब्सेस है, वो उसे बस अपने पास रखना चाहता है। और आप इसे कैसे लव का नाम दे सकते हैं। पर जिमिन शुगा की ये बात सुन के वो भी थोड़ा सा शुगा पे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि शुगा, तुम जेके के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो, तुम क्या नहीं जानते हो जेके कितना ज़्यादा सीरियस है, वो ते से कितना ज़्यादा प्यार करता है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है जेके को जज करने का। और वो ये कहकर गुस्से में शुगा की तरफ देखने लगते हैं तो शुगा भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि ये अपने भाई का ही साइड ले रहे हैं। और वो गुस्से में बोलते हैं कि आप भी उसी की तरह एक मॉन्स्टर हो, हार्टलेस पर्सन हो। और वो ये कहकर उनसे दूर होके वहाँ से जाने लगते हैं। तो जिमिन तुरंत ही शुगा के हैंड को पकड़ते हैं और कहते हैं कि शुगा, मैं तुम्हारे साथ स्वीट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। वो बस ते से प्यार करता है और उनके बीच की फाइट को तुम हमारे बीच में नहीं ला सकते हो। और वो ये कहकर कहते हैं, तुम बस रेस्ट करो, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो शुगा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ अब नहीं रहूँगा, मैं अपने
मॉम डैड के पास जाना चाहता हूँ और अभी के अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही जिमिन को शुगा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके हैंड को टाइटली होल्ड करके उन्हें फोर्सफुली बेड पे बैठाते हुए कहते हैं कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे ही रहोगे और तुम शायद भूल गए हो कि हम एक माफिया हैं और तुम कैसे यहाँ से जाने की बात कर सकते हो। तो शुगा उनकी तरफ बहुत ही अपने शॉक्ड फुल फेस से देखते हैं कि जिमिन जो इतने ज़्यादा स्वीट है, उनकी इतनी केयर करते हैं, इतना लव करते हैं, वो सब एक फेक है, नाटक है। वो ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा शुगा उनकी तरफ शॉक्ड फुल फेस से देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं कि जिमिन भी एक हार्टलेस पर्सन है, वो भी अपने भाई की तरह ही है। ये सोच के शुगा बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और जिमिन उन्हें ऐसे रोता हुआ छोड़ के वो बाहर आ जाते हैं और वो अपने मिनी बार में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी साइड जेके ते के रूम में आ जाते हैं और ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सब ते तुम्हें मुझसे अलग क्यों करना चाहते हैं? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम क्यों नहीं जल्द से जल्द ठीक होते? बाकी सबको क्यों नहीं आंसर करते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम ये सब क्यों नहीं बोलते हो? तुम क्या मेरे प्यार को नहीं समझ सकते? और वो ये कहकर गुस्से में ते के करीब आते हैं और ते को शोल्डर से पकड़ के उन्हें हिलाने लगते हैं, उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, पर इससे ते के शोल्डर पे पेन होता है और उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि तुम्हारे ह्योंग आके वो मुझे और तुम्हें क्यों अलग करना चाहते हैं? मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दे सकता थे और जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद भी तुम मेरे पास ही रहोगे। और वो ये कहकर उनको टाइटली हग करते हैं और उनके नेक पे आके बहुत ही सॉफ्टली किस करके उनकी नेक को इनहेल करने लगते हैं, उनकी स्मेल को इनहेल करते हुए एक बहुत ही अपनी डेंजरस स्माइल पास करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे को मेरे से कोई नहीं अलग कर सकता है। वो ये कहते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि ते की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे हैं। तभी जेके अपने सेंस में आते हैं और वो ते को बेड पे बहुत ही प्यार से लिटा देते हैं और वो उनके आंसू को अपने हैंड से वाइप करते हुए कहते हैं सॉरी ते, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया क्या? वो एक क्रेजी की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। वो ते के फेस पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से टच करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बेबी कभी हर्ट नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना लव करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। और वो ये कहकर एक बहुत ही अपनी डेविल से स्माइल दिखाते हैं और वो उनके आंसू को वाइप करते हैं, उनके फेस को अपने हैंड से बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और वो फिर उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, इनफैक्ट तुम भी मुझे खुद से अलग नहीं कर सकते। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो फिर कुछ देर तक ते के हैंड को अपने हैंड में लेते हैं और बहुत ही प्यार से किस करते हैं। वो उनकी फिंगर को लिटरली लिक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ते अनकॉन्शियसनेस में भी वो कोमा में गए हुए होते हैं, फिर भी उन्हें वो फील हो रहा होता है कि ते उनके लिए कितने ज़्यादा ऑब्सेस हो रखे हैं। और ते ये सोच के और भी ज़्यादा उनकी आंखों से आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं और दूसरी साइड जेके अपने ऑब्सेसनेस को लव का नाम दे रहे हैं। वो इतने ज़्यादा ते के लिए क्रेजी कैसे हो सकते हैं? ते बस यही सोच रहे होते हैं लेटे हुए। और फिर थोड़ी देर बाद जेके ते के हैंड से अपने हैंड को ऊपर स्लाइड करते हुए उनके शोल्डर की तरफ जाते हैं और उनके सडनली उनके कॉलर बोन पे आके उनके शर्ट को अनबटन कर देते हैं और वो बस उन ते की नेकेड अपर बॉडी को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं जिसकी वजह से ते को भी कुछ अनकॉन्शियसनेस में समझ नहीं आता। जेके अपने हैंड को ते की नेकेड बॉडी पे स्लाइड करने लगते हैं और वो फिर उनके शोल्डर को चेक करते हैं जहाँ पे अभी उन्होंने इतना हार्डली उन्हें पकड़ा था। फिर वो उनके उस मार्क को देखते हैं जहाँ पे फिंगर के मार्क आ गए हैं। ते के 4 आर्म्स पूरा रेड हो गया है और वहाँ पे जेके के फिंगर के निशान फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं जिसे देखकर जेके थोड़ा सा हर्ट होते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा गुस्से में ते को हर्ट कर दिया। वो बस बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं कि वो अभी भी इतने टाइम में भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो हर बार ते को कैसे हिट कर देते हैं कि कैसे ते को पेन दे देते हैं। वो बस ये सोचते हैं। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और टाइटली अपने आइज़ को क्लोज करते हैं और वो
ते के शर्ट के बटन को फिर से लगा देते हैं और वो रूम के बाहर आके वॉल के सहारे अपने हेड को रखते हुए रोने लगते हैं कि ते क्यों तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड होते हैं और फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और फिर वो अपने आंसू को वाइप करके वो अपने स्टडी रूम में जाके अपने काम को कंटिन्यू करने लगते हैं। और दूसरी साइड शुगा और जिमिन के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। वो इतना ज़्यादा अब शुगा जिमिन से बात नहीं करते हैं और जिमिन भी अपने काम में बिजी रहने लगे हैं। वो शुगा का बहुत ध्यान रखते हैं पर वो शुगा को इन सब बातों के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। वो उनकी फैमिली के पास भी शुगा को मिलाने के लिए लेके जाते थे और शुगा ऐसे ही अपने टाइम को स्किप कर रहे थे, अपने वो प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। पर वो ते के करीब जेके को नहीं जाने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपने बेबी ब्रदर का खुद ही टेक केयर करे, पर जिमिन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी शुगा को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि ते जेके का हस्बैंड है और जेके उसका टेक केयर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, तो शुगा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें और नहीं किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ते के लिए जेके है और वो इस बारे में शुगा के बिल्कुल भी साइड नहीं लेते, जिससे शुगा बहुत ज़्यादा जिमिन से नाराज़ रहते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप करते हैं। अब शुगा पूरे 9 मंथ प्रेग्नेंट है, पर इस बीच में ते की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होता है। वो बस ऐसे ही लाइफलेस रहते हैं और जेके ऑलमोस्ट ते के पास रहते हैं। वो ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं और वो बार बार डॉक्टर से ते के रिकवर होने के बारे में बात करते हैं, पर डॉक्टर के पास उनके लिए कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। शुगा भी बस अब उस मेंशन में रह रहे होते हैं। जिमिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं शुगा को हैप्पी रखने की, पर शुगा बिल्कुल भी अब पहले की तरह उनके साथ खुश नहीं होते हैं। वो बस ये सोच रहे होते हैं कि ये दोनों माफिया ब्रदर्स ने हमें सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के, हमें फोर्स करके हमसे मैरिज करी है और जेके ने मेरे ब्रदर को सिर्फ फोर्स किया है। वो उसकी बॉडी के लिए ऑब्सेस है, वो उससे कोई लव नहीं करता है। और वो ये सोच के जिमिन से भी कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं कि वो अपने योंग को सपोर्ट करते हैं, अपने ब्रदर को, इस वजह से वो इतना ज़्यादा डेंजर है, हार्टलेस है, जिसकी वजह से शुगा जिमिन से भी ज़्यादा बात नहीं करते। उन्हें अपने बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं कि वो एक माफिया फैमिली में अब आ गए हैं, तो वो उनके बेबी को भी माफिया वर्ल्ड में ही ले जाएंगे। ये सोच के शुगा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो जिमिन से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि वो ये माफिया वर्ल्ड छोड़ दें और वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे, पर जिमिन से वो इस बारे में नहीं कह पाते हैं। वो जिमिन के एंगर से काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो जब भी जिमिन से इस बारे में बात करते हैं तो जिमिन अपनी बहुत ही शाउट वॉइस से शुगा को इस बात को कंटिन्यू करने से मना कर देते हैं। वो इससे इस बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। वो बस उनके बेबी के लिए एक्साइटेड होते हैं, जिसकी वजह से शुगा को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि अब जिमिन बिल्कुल चेंज हो गए। वो उनसे नहीं, वो सिर्फ बेबी के लिए उनके पास है। उनको बस झूठा प्यार करा था जिमिन ने और वो ये सोच के बस हट रहते हैं जिमिन से। ऐसे ही शुगा की डिलीवरी टाइम करीब आ गया होता है। शुगा बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जिमिन उनके साइड में ही बैठे होते हैं। सडनली जिमिन अपनी कंपनी में जाने के लिए जब शुगा के फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बॉय अपना अच्छे से ध्यान रखना और हमारे बेबी का भी। और वो ये कहकर जैसे ही वो अपने मेंशन से बाहर जाते हैं, इतने में शुगा बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो चिल्लाते हुए फ्लोर पे गिर जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।